ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर्म क्लोज हो जाए, बंद कर। कब करना है? दो चीज है, वॉलेंट्री बेसिस पे और कंपल्सरी बेसिस पे। वॉलेंट्री बेसिस पे क्या होगा, सारे पार्टनर पार्टनर और फॉर्म, या फिर प्री डिसाइडेड था लाइक 4 5 5 6 के लिए पार्टनरशिप सॉल्व होगा। और एक स्पेसिफिक पर्पस था कि अगर इस पर्पस को अचीव कर लेते हैं तो पर्पस अचीव होने के बाद हमारा पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। इस केसेस में हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप को हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। दूसरा होता है कंपल्सरली एक्शन और कंपल्सरली केस। कंपल्सरली केस में क्या होता है कि हमें पार्टनरशिप बिजनेस को कोर्ट ऑर्डर पे या फिर किसी ट्राइब्यूनल ऑर्डर पे कंपल्सरी सॉल्व कर देते हैं। इलीगल वर्क है या फिर कंप्लायंस फॉलो नहीं, टैक्सेशन है, लॉ पर भी ऐसा कुछ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई बिजनेस को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया कि वो बिजनेस अब चल नहीं सकता, ऐसे में क्या होता है कि बिजनेस को कंपल्सरी डिसॉल्व करना होता है। डिसॉल्व करने बिजनेस ऑफ अकाउंट क्लोज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमारे पास क्या रहता है सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है। एसेट्स और कैंसिलेशन करने का एसेट्स एसेट्स इसको कैंसिलेशन करने के लिए प्रोसेस है। एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट्स डेबिट बैलेंस है, तो एसेट्स एंड जो लाइफ बैलेंस दो टू अकाउंट डेबिट होते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से जानते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट है ना, आज के नाम में भी एक नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट के थ्रू अकाउंट को क्लोज करते हैं। दूसरा पार्ट होता है पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करते हैं। पार्टनर्स का जो भी पेबल होता है या रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स होता है उसे हम लोग एक कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज कर देंगे। सर प्रिपेयर करना कंपल्सरली होता है, क्या क्या, रियलाइजेशन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देखो, फॉलोइंग ledgers are required to close of account, following ledgers are required to close of accounts, account पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सामने में। कौन सार्थक लेफ्ट করে গেছিল একবার কল করে সাথে লাগবে না, অনলাইনই করবো। হ্যাঁ
सॉल्व करवा इंफॉर्मेशन Aditi and the partners from profit and losses 532 of opinion decided to solve partnership effect from 1st April 2017, on which date the firm's balance sheet was as follows. And these are the additional information. Balance sheet सारा डेटा रहता है वो प्लांट मशीनरी मार्केट में हमें प्रिपेयर क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट लेजर ओपन कर रियलाइजेशन अकाउंट मोड आप पेज लेना अकाउंट का लेजर का लेंथ बड़ा लोग है पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल में कॉलम्स के साथ पार्टनर्स कैश और फाइनली लास्ट वाले का नाम लिखो और बैंक ओके पर्टिकुलर अमाउंट रियलाइजेशन पार्टनर पार्टनर फॉर्मेट है अभी चलो एंट्रीज वाइज क्या करना है वन बाय वन कैंसिलेशन लायबिलिटी वाइज प्रोविडेंट फंड जनरल क्रेडिटर एंड फ्लक्चुएशन रिजर्व सबको क्या करना है सबको ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करेंगे अकाउंट में ट्रांसफर कर
पहले लिख लो बाई, सारा नेम लिखो बाई, बाई प्रॉपर्टी बाई, हाँ बाई ওটা পরে হবে বাই পি আগে তোমরা ক্যান্সেলেশন अवेलेबल एसेट्स लायबिलिटी लायबिलिटी रियलाइज बाई लाइन ट्रांसफर करो बाई 1000 1000 and fluctuation 1000 लाइबिलिटी का मैंने कैंसिल, सारे लाइबिलिटीज को मैंने कैंसिल कर दिया, सही है। करेंट अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट राइट बाय बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल राइट बाय बैलेंस डी, बैलेंस ऑफ कैपिटल ना कितना, बैलेंस ऑफ कैपिटल 1000 40 and 30,000, so the partners capital account transferred to partners capital account directly transferred to partners, and the current account partners capital, in partners capital you write by current account balance of Erika and Aditi 8,000 and 10,000, 8,000 and 10,000. Next, all the elements of liability side देखो डन, सारे liability ट्रांसफर कर दिया, एज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, करेंट अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। अभी आ जाओ एसेट साइड, तो फर्स्ट एलिमेंट कैसेट बैंक, हमारे पास कैसेट बैंक का लेजर है, कैसेट बैंक एंड राइट बैलेंस भी 20,000, बैलेंस ईडी 20,000 in bank account, bank account, next part debtors, yes, सॉल्व करने का दो तरीका है, आइदर यू कैन राइट debtors 20,000 और द रिवर्सल में 22 बाई साइड, तो डेटर्स डेटर्स realization account debtors 1000 by PD 2000, or you can write directly 20,000 in debtors account, बट दोनों को रिवर्ट कर दी अलग अलग कर। नेक्स्ट, ये सारे एलिमेंट साइड पे लिखे, स्टॉक, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, सारे एसेट्स हैं, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि देखो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, एसेट क्रेडिट होने पे कैंसिल होगा, सो इट इज रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन टू एसेट्स, एंट्री यही होता है ना, कैंसिलेशन की एंट्री क्या पास करते हो, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू एसेट्स, क्या क्या आइटम है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, पहले रियलाइजेशन टू स्टॉक अमाउंट कितना, 12,000, प्लांट एंड मशीन 30,000, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 45,000, नेक्स्ट क्या है 35,000, अदर एसेट्स का भी ट्रांसफर एंट्री पास कर दी।
ट्रांसफर एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट एंट्री है इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट होता है टेंजिबल एसेट्स होता है और इसको पार्ट जैसा एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, क्लोज करना है। कहाँ क्लोज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल रेशियो, रेशियो इज 5:3:2, क्या होगा 5:2। तो इन पार्टनर्स कैपिटल टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 1000 को 5,900 and 600. Next part is like current account of Tarini. Current account of Tarini, then in asset side of balance sheet, it means reversal balance of किसका है, करंट अकाउंट। हेलो, रिवर्सल है मींस पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस नहीं, पार्टनर्स बैलेंस है। हाँ, 5,000 तरनी है टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट तरनी कॉलम 5,000। देखो जब बाई करंट लिखे थे कॉलम ब्लैंक होगा, करंट में और ए का कॉलम ब्लैंक। जिसका जिधर बैलेंस दिया है इसमें क्यों मतलब क्या, जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में लिखा, जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट में लिखा। एसेट डेबिट होता है, बात है देना देगा। तो क्या पता है बहुत ज्यादा नहीं क्या कर सकते, तो तुम पहले कैसे डिसाइड कर सकते, पता चलेगा कि वो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है ना, वो तो इंसॉल्वेंट भी हो सकता है। वो तो वो सब छोड़ो। हाँ, फिर देखो अभी इस पूरे बैलेंस शीट को पहले देखो, जो बैलेंस शीट स्टडी करो क्या क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में, मुझे बताओ सर। जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है आइदर इन रियलाइजेशन और इन पार्टनर्स कैपिटल और इन बैंक अकाउंट, देखो सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया। शिफ्ट करने का रूल्स क्या है, all assets debited in realization, all liabilities credited in realization, bank account directly transferred to bank, all partners capital or item related to partners distributed in partners capital, current account also close in partners capital। पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट है वो देखो पूरा बैलेंस शीट कहीं ना कहीं मूव कर गया। अब आते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। यह एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, plant and machinery costing 20,000 taken over by Erika 16,000 में, and the remaining machine realized 9,000। realize means realize in bank, land and building realize mean bank, and investment were taken over by Aditi। sundry debtor included a bad debt 1,000 and amount was realized from good debtor subject to cash discount 10%। मीन्स हमारा देखो टोटल डेटर का बैलेंस कितना है 22,000। अब क्यों मैंने 22 लिखवाया, क्योंकि अगर तुम 20 लिखे होते तो 1,000 रुपीज 20 से माइनस कर दोगे, गलत हो जाए। तो करना क्या है, ओरिजिनल डेटर से हमें पहले 1,000 बैड डेट है तो 1,000 माइनस करूंगा, तो 22 में 1,000 जाने से कितना बचेगा 21,000। और 21,000 में 10% नहीं मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा 90%, यानी ये रियलाइज होगा, 10% तुम्हारा रियलाइज नहीं होगा। तो ये भी रियलाइज का पार्ट है। तो इधर देखो दो एलिमेंट है, इधर देखो इरिका इरिका एंड अदिति टेक सम एसेट्स। तो जिन्होंने भी एसेट्स लिया उसका एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में करो, बाई इरिका कैपिटल, देखो बाई अदिति कैपिटल। क्या इसने क्या लिया था, देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी टेकन, इसने क्या लिया था बेटा, अदिति ने क्या लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया था ना। अदिति टेक्स इन्वेस्टमेंट, लिखेंगे अदिति, लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन, इन्वेस्टमेंट। इरिका ने जो कैपिटल, इरिका ने जो
प्लांट एंड मशीनरी लिया वो कितने में लिया, 16,000 में लिया, यहाँ लिखेंगे 16,000। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय अदिति एट 28,000, 28,000 लिखेंगे रियलाइजेशन में। इसके बाद आएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, कहाँ आएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। इरिका में आएगा 16,000, अदिति में आएगा 28,000। नो एसेट्स टेकन ओवर बाय तरिणी, तो टी के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अगर उसका भी टेकन ओवर रहता तो उसका भी हम लोग लिखे होते, अभी नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी जो भी रियलाइज होता है उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, बाई बैंक। क्या लिखते हैं, बैंक। क्या क्या रियलाइज हो रहा है वो देखो, देयर आर सम पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज हो रहा है 9,000 में, तो यू राइट प्लांट एंड मशीनरी। इनर कॉलम में भी लिख सकते हो 9,000, इनर कॉलम में भी चाहो तो लिख सकते हो 9,000। किसी ने डबल कॉलम कर लिया था ना रियलाइजेशन का, तो यूज कर सकते हो ऐसे। अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 42,000, तो नीचे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 42,000 रियलाइज हो रहा है, मींस रियलाइज इन बैंक। अनदर पार्ट है सन्ड्री डेटर रियलाइज, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स कितना रियलाइज करेगा, 21,000 का 90%। वाई, बिकॉज सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। तो बताओ कितना आएगा, 21,000 का 90% कितना आएगा, कितना, 1918900। देखो क्या क्या रियलाइज हो गया, प्लांट, लैंड, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाई है, सन्ड्री डेटर रियलाइज हो गया। इतने आइटम्स मैंने रियलाइज कर लिए। नेक्स्ट है अ क्रेडिटर फॉर 2,000 वाज अनट्रेसेबल। अनट्रेसेबल का मतलब है इसको पेमेंट करना है मुझे पता ही नहीं है, वो मिल नहीं रहा है, तो देने की जरूरत है क्या, मत दो। अरे तुम्हारे किसी का ड्यू है और उसे तुम ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो किसका ड्यू है, तो पेमेंट नहीं करेंगे। एंड अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड पेमेंट अलाउइंग 10% डिस्काउंट, और जो दूसरे क्रेडिटर है ना वो बोल भी रहे हैं कि हम आपको 10% छोड़ेंगे। तो देखो इधर अमाउंट ऑफ क्रेडिटर कितना है, 10,000। अमाउंट ऑफ क्रेडिटर कितना है, 10,000। मैं स्टोरी बता रहा हूँ, 10,000 क्रेडिटर्स में 2,000 तो नॉन ट्रेसेबल है, जब वो अनट्रेसेबल है तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 8,000। उसमें भी वो 10% छोड़ेंगे तो मुझे देना कितना पड़ेगा, 90%, मीन मुझे 7,200 देना है, 7,200 मुझे देना होगा। अब यहाँ लिखेंगे, अच्छा एक एंट्री और कर लेते हैं फिर आते हैं क्रेडिटर में, पहले इन तीनों को ऐड कर लो, प्लांट लैंड डेटर्स को ऐड कर लो, 900, एंड इसे डायरेक्टली ट्रांसफर करो इन बैंक अकाउंट, राइट टू रियलाइजेशन 69,900, 69,900। नेक्स्ट क्रेडिटर्स वाला पार्ट, तो कम्स इन रियलाइजेशन अकाउंट एंड राइट टू बैंक, एंड देन क्रेडिटर्स अमाउंट इज 7,200, लिख दिया। अभी रियलाइजेशन अकाउंट में आओ, बैंक अकाउंट में आओ, देखो बाई रियलाइजेशन, और हमें क्रेडिटर्स के बदले में पेमेंट करना पड़ा 7,200, 7,200। अब तुम्हारे मन में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर देयर आर अनदर एसेट्स आल्सो बट वो रियलाइज नहीं हुआ है, तो उसका क्या करेंगे। अब इधर सुनिए, आपके एसेट्स है और मार्केट में बिके नहीं है, उसका वैल्यू 0, उसका वैल्यू क्या होगा। बट व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इट मींस लाइबिलिटी का पेमेंट करना है, वो तुम बच नहीं सकते। यानी अगर लाइबिलिटी पेमेंट के बारे में नहीं बताया गया तो लाइबिलिटी अपने मर्जी से पेमेंट करेंगे। अभी देखो है सेम अमाउंट, जब कुछ नहीं दिया रहेगा देन सेम अमाउंट। जैसे अभी देखो क्रेडिटर्स होता, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होता, क्रेडिटर रिकॉर्डेड एट 10,000, बट क्योंकि अभी हमारे पास डिटेल्स इंफॉर्मेशन है देन उसका रिवैल्यूड फिगर या जो भी कैलकुलेटेड फिगर। अभी और चेक करो क्या क्या लाइबिलिटी है तुम्हारा जिसे तुम्हें पेमेंट करना है। हाँ बेटा, नहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो मेरा ही होता है, वो तो हम रिजर्व,
हाँ सिर्फ एम्प्लॉय पीएफ वो देना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय का पीएफ तुम लेके थोड़े भाग जाओगे। देखो एम्प्लॉय पीएफ, तो यहाँ पर आ जाओ रियलाइजेशन में लिखो पीएफ, कितना है पीएफ का पैसा 8000, तो पीएफ का पेमेंट करेंगे 8000। अगेन कम्स टू इन बैंक अकाउंट, और यहाँ पर भी लिख दो एम्प्लॉयज पीएफ 8000। सर ऐसा क्यों लिखिए, क्योंकि रियलाइजेशन के अंदर में क्रेडिटर है पीएफ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक सेपरेट एंट्री पास कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? सही है ये, देखिए क्रेडिटर्स पार्ट डन। अगला बोला है इरिका वाज अलाउड टू रिटेन द होल ऑफ द स्टॉक as her remuneration for servicing for services rendered by her in course of dissolution of the firm। देखो डिसोल्यूशन प्रोसेस किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। जब हमारा डिसोल्यूशन होगा तो एक बंदे को असाइन करना पड़ता है कि भाई ये पूरा का पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस करके दो। वो जो काम है ना वो इरिका ने लिया। किसने काम किया? इरिका ने। इरिका ने पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट किया, एंड आफ्टर कंप्लीशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट पे तो काम करने आई नहीं, वो तो पैसा चाहिए ना। उसने बोला चलो स्टॉक लेके मैं चले जाता। अब बताओ स्टॉक बिजनेस में आया? नहीं। स्टॉक से पैसे रियलाइज हुए? नहीं ना। अब हमें इरिका को कुछ देना है ना उससे लेना है, हम लोग क्या करेंगे इस स्टॉक का एंट्री ही हम लोग क्या कर सकते हैं पूरा एलिमिनेट कर देंगे। स्टॉक का हम लोग क्या करेंगे एंट्री पूरा का पूरा क्या कर देंगे एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसका एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। किसका? इरिका वाला। अब इधर आ जाओ। अब रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो। फर्स्ट क्लोज योर रियलाइजेशन अकाउंट। और देखो डेबिट में आ रहा है ना क्रेडिट में आ रहा है, जिधर भी आएगा इफ इट इज कम्स इन डेबिट साइड लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल, partners capital। If it is comes in credit side then again you write by partners capital। सभी का आंसर सेम आना चाहिए।
हो गया डन? मुझे बताओ बैलेंस किस में है, टू में ना बाय में? बाय में कितना बैलेंस आया? 21,000। यहाँ पे लिखो इरिका, अदिति एंड तरिणी, रेशियो है 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आया? हम्म 4,200। तो क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन लॉस 10,650 6390 4260 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस करेंगे। अब देखो उन लोगों का बैलेंस सीडीवीडी मत लिख देना, पार्टनर कैपिटल भी तो खत्म होगा, पेमेंट हो जाएगा। यस, टू बैंक और बाई बैंक। इधर सुनिए, अभी रिंकी बोल रहे थे ना कि किसी को पैसा लाना पड़ सकता है। हाँ, अगर पैसा लाना है तो बाई में लेके आएगा, और पैसा लेके जाना है तो लेके जाएगा। लाना है कि नहीं ये सब अभी डिसाइड होगा, और लेके जाना है तो कितना लेके जाना है अभी ये बैलेंसिंग फिगर डिसाइड करेगा। अब तीनों कैपिटल को बैलेंस कर लो। देखो बैंक का बैलेंस कौन से साइड में आ रहा है, 2/2 आ रहा है। बताओ पहले का कितना है? 39,850। नेक्स्ट 14,710। नेक्स्ट 20,140। ऑल हैव द क्रेडिट बैलेंस, मतलब सभी का बैलेंस, मतलब पेमेंट करना है, लेना किसी से नहीं है। अभी क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डालो, बाई पार्टनर्स कैपिटल एरिका, अदिति, तरिणी, 39,850 14,710 20,140। अब अगर दोनों तरफ बैंक मैच कर रहा है तो कैलकुलेशन करेक्ट हुआ है, मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे कुछ एरर की हो, क्योंकि हमारे पास उतना ही पैसा होना चाहिए जितना मुझे देना है। मैच कर रहा है, एडमिट करेक्ट। तो देखो एकदम इजी प्रोसेस है। फर्स्ट यू ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी इनटू रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑल कैपिटल पार्टनर्स रिलेटेड आइटम इन पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर योर बैंक एंड कैश इनटू बैंक एज अ बैलेंस, एंड जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगा जस्ट उस पर वर्क करो। नाउ कम्स ऑन क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी तुम लोगों को सॉल्व करना है, एंड देन इसके बाद हम लोग इंसॉल्वेंसी की तरफ मूव करेंगे। इंसॉल्वेंट है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में? इंसॉल्वेंट है क्या, चेक करो सिद्धांत। सिद्धार्थ, देखो रीडेबल है क्या, चेक करो। आ रहा है, समझ में आ रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन डिसॉल्व टू रियलाइज क्रेडिटर वेयर फुल इन एडिशन टू अनरियलाइज्ड लायबिलिटी as per the partnership deed any deficiency on account of insolvency of partner is required to be borne by solvent partner equally। अच्छा ठीक है, इंसॉल्वेंसी अभी भूल जाओ, तुम लोग मान लो कि कोई इंसॉल्वेंट हो। चलो इधर देखो, कैपिटल मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे एंट्री पास करो, जैसे बोल रहा हूँ मैच कराओ। इन पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस बीडी इन ताना माना राना, हो गया।
मिडिल वाले बंदे का नाम याद रखना जाना है, यानी तो ये क्या होगा, बीडिल वाला में पेंडिंग रहेगा। इधर देख रहे हो कैपिटल इसका एसेट्स में है, लिखो टू बैलेंस बीडी ओनली इन जाना, टू बैलेंस बीडी ओनली इन जाना, हो गया। क्रेडिटर बाई साइड ऑफ रियलाइजेशन, रिजर्व बाई साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 30,000 शेयर्ड इन रेशियो 3322, डिस्ट्रीब्यूट किया हो ना, कितना है, तो ठीक है। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड रियलाइजेशन के बाय में लिखेंगे, तो रियलाइजेशन के बाय में दो आइटम आया, क्रेडिटर्स एंड वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, लिख दिए। नेक्स्ट फर्नीचर, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स, ये सारे एंट्री रियलाइजेशन के टू में होगा, एंड प्रोविजन रियलाइजेशन के बाय में होगा, कर लियो। कैश एट बैंक इन बैंक अकाउंट टू बैलेंस बीडी 17,300, कर लियो। नेक्स्ट, ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन the firm was dissolved on that date and Mana was appointed to realize the asset and pay off the liability. He was entitled to receive 5% commission on the amount finally paid to other partner and to bear the realization expenses as बंदे का नाम क्या, माना, appointed as realize asset and pay off the liability, so he is responsible to pay realization expenses also. क्यों, क्योंकि उसको कमीशन दे रहे हैं तो रियलाइजेशन का खर्चा भी वही उठाएगा, इसलिए अभी किसी ने पूछा ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के टू में आता है, बट इस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहे हैं, माना, वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। आगे देखो, एसेट रियलाइज एज थिएटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेडमार्क, ये सब रियलाइजेशन के बाई बैंक में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, बाई बैंक, और अमाउंट लिखोगे 43, 8, 24, 12,000, तो बैंक अकाउंट के टू में लिख दो, बैंक अकाउंट के। अब रियलाइजेशन के टू में बैंक लिखो, क्रेडिटर वेयर पेड फुल, तो लिखो टू क्रेडिट टू बैंक डैश देखिए, क्रेडिटर लिखो 46,500। Next, in addition, an unrecorded liability 6,500 also paid. वहीं पे लिखो टू unrecorded liability 6,500, और ये दोनों आइटम बैंक के बाय में लिखो, ये दोनों आइटम बैंक के बाय में जाएगा। एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन 4,000, इसको भी टू में लिखो, वर्क्समैन कंपनसेशन 4,000, पेमेंट करते হবে, हाँ, क्योंकि हमने वर्क्समैन कंपनसेशन फंड भी तो रियलाइजेशन में लिखा है, वो फंड मैंने रियलाइजेशन में क्लोज कर दिया, और वहीं से हम 4,000 रुपया डेबिट साइड में पे कर दो, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट, देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 90,000, दिस वाज सरेंडर फॉर 9,000, तो लिखो रियलाइजेशन में लिखो बाई जेएलपी 9,000, बाई जेएलपी 9,000, बाई साइड में, बाई बैंक, जैसे एसेट बेचकर पैसा मिलता है ना, तो जेएलपी से पैसा मिला, तो जहां पर तुम लोग बाई लिखे थे ना, डेटर, फर्नीचर, स्टॉक, बैंक में, वहीं पे कहीं पे नीचे लिख दो बाई जेएलपी 9,000, रियलाइजेशन के बाई में सब लोग लिखो, वहां जगह नहीं है तो नीचे लिख दो, वहां स्पेस नहीं है तो तुम लोग नीचे लिख सकते हो। हो गया।
देखो अगला देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 पेड बाय द फर्म, बट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करता? हाँ, तो इसको फर्म ने दे दिया, तो इसको ये पैसा हम क्या करेंगे, माना के अकाउंट से काट लेंगे। तो तुम लोगों को इसमें लिखना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल में लिखो टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल में लिखो टू बैंक, और माना के कॉलम में लिखो 1500। पार्टनर्स कैपिटल में लिखो टू बैंक, 1500 माना के कॉलम में लिखो, माना के कॉलम में लिखो, लिख दिए। और बैंक अकाउंट में लिखो बाय माना कैपिटल 1500, बैंक अकाउंट में लिखो बाय माना कैपिटल 1500। अब जो इंसॉल्वेंट वाला स्टोरी है वो मैं दिखाता हूं कैसे मैनेज करेंगे। मुझे जस्ट 3-4 बैलेंस बताओ, ताना, माना, जाना, जाना, इधर भी आएगा, ताना, माना, जाना, जाना। तुम लोग मुझे बताओ पहले बैलेंस बीडी कितना है? बीडी बैलेंस है 46,200, 30,000, और राणा का है 12,100, और इधर में बीडी बैलेंस है ओनली फॉर जाना 48,000। अगला तुम लोग ने रिजर्व बांटा था ना, तो बाई रिजर्व कितना रिजर्व है? 9,000, 9,000, 6,000, 6,000 हो गया। अगला पार्ट और क्या मिला है, रियल। अब देखो, अब जाकर रियलाइजेशन का बैलेंस करो, रियलाइजेशन बैलेंस करो। देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट जो भी आया डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर्स में। अभी जाकर रियलाइजेशन को बैलेंस करो। ना 14,000 जो भी डिस्ट्रीब्यूट करो, डेबिट और क्रेडिट, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में आया, तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाय रियलाइजेशन। अमाउंट बताओ किसके कॉलम में कितना लिखो, 4200, 4200, 2800, 2800, ये ना हो गया। अभी देखो कौन बंदा इंसॉल्वेंट है, जाना, बस मैं समझाने के लिए इसमें स्टार मार्क मार रहा हूँ। जाना डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड वो उसके औकात में 17,800 दे सकता है। कितना दे सकते हैं? उसको लिखो बाई बैंक, लिखो बाई बैंक, और जाना के कॉलम में लिखो, ये तो चेक करो, सबका बताओ, प्रॉफिट आया ना लॉस आया? रियलाइजेशन में ज्यादा किधर है, डेबिट में ज्यादा ना क्रेडिट में ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है, तो मतलब बैलेंस बाय में आया होगा, तब तो ये रियलाइजेशन 2 में लिखाएगा। तुम लोग की सेट है, तुम ही बोलছো 4200, 4200, 2800,
2800 हो गया, तो ये इधर से रिमूव होगा और 2 में आएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखो जो जाना है वो बोला भैया मेरा ज्यादा औकात नहीं है, हम 17,800 रुपया दे पाएंगे, तो अब लिखो बाई बैंक 17,800। ठीक है 17,800। हम्म। कैसे चले क्वेश्चन। बाई बैंक हो गया, बैंक में लिखो टू जाना कैपिटल, बैंक में लिखो टू जाना कैपिटल, बैंक में जाके लिखो टू जाना कैपिटल, दिस वन 17800, 17800 आ गया। अब अभी अच्छे से देखना, सिर्फ जाना का बैलेंस करो, जाना का बैलेंस, सिर्फ जाना का बैलेंस बाई साइड में आएगा, कितना आ रहा है रफली बताओ, जाना का बैलेंस कितना आ रहा है, जाना का रफली बैलेंस 27,000 आ रहा है, बस मन में रखो अभी 27,000 आ रहा है। उसको क्या करना है, एज पर पार्टनरशिप डेड एनी डिफिशियंसी ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू बी बॉन्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर इक्वली, यानी जो सॉल्वेंट पार्टनर उसको इक्वली करना पड़ेगा। 27,000 को 3 पार्टनर में बांटोगे तो कितना आएगा 7,000। कैसे लिखोगे वो देखो, लिखोगे बाई टी बाई एम, लिखेंगे बाई आर, 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000, जो 27,000 है वो 9 के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कितने में 99 में डिस्ट्रीब्यूट किए। और डेबिट साइड में लिखो टू जाना, जाना लिखकर लिखेंगे 9,000 9,000 9,000। संभल के संभल के संभल। 9,000 इसका जो शॉर्टफॉल है वो कौन देगा, वो तीनों पार्टनर देगा, बोला तो कि अदर्स पार्टनर जो है वो इक्वली देगा। सबका सही है, लिखो एंट्री, एंट्री कंप्लीट होगा फिर बताना मुझे। কোনটা যে 27,000 জানার শর্টফল হচ্ছে সেটাকে বলেছে আদার্স পার্টনাররা ইকুয়ালি শেয়ার করবে, তাহলে 27,000 যদি তিনটে পার্টনারে শেয়ার করা হয় তাহলে প্রতিটা পার্টনার কত দিতে হবে 9,000 করে। এই দিল, ই দিল 9,000, এম দিল 9,000, আর দিল 9,000, এই তিনটেকে ট্রান্সফার করে দিলাম, এই যে টি এম আর ওদের ক্যাপিটাল ডেবিট করে দিলাম। यहाँ तक सही है। अब आगे का स्टोरी देखो क्या हो रहा है, तो पेमेंट करने का तरीका क्या है, क्या बोला था, he was entitled to receive 5% commission on the amount finally paid to other partner and bear the realization expenses। तो अभी अदर पार्टनर को कितना पेमेंट होगा, मींस जाना का अकाउंट तो डन है और माना को तो कैपिटल मिलेगा, बस तुम ओरली मतलब रफली ताना और राना का कैपिटल निकालो, मतलब बैलेंस ऑफ ताना एंड राना, ताना एंड
राणा, बताओ मुझे। 42,000 और 6,300। चाहो तो एक साथ कर सकते हो, नहीं तो कमीशन। ये जो अमाउंट है, ये तो अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ 5% कमीशन है। कैसे करेंगे? 42,000 इंटू 5/105, ये होगा 6,300 इंटू 5/105। कितना आएगा बताओ, कितना बैलेंस आएगा बताओ। देखो कोई दिक्कत है क्या इसमें? बैलेंसेस बताओ कितना। पहले का 2,300 एंड व्हाट अबाउट, अच्छा ये है 2,000 एंड दिस वन 300। 300। अब देखो ये कमीशन किसको मिलना है? माना को मिलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस बाई, यहाँ पर हो जाएगा बाई टी एंड बाई आर, इन दोनों को देना पड़ेगा माना को। इट मीन्स 2,000 एंड 300। सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे टू माना, ताना के अकाउंट से जाएगा 2,000, राणा के अकाउंट से जाएगा 300। तो ऐसा किए बिकॉज ये कमीशन पहले डिसाइड नहीं था, ये कमीशन डिसाइड होगा पेमेंट पे। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो कमीशन, पेमेंट नहीं होगा तो कमीशन नहीं मिलता। सर अगर मान लीजिए किसी को जीरो पेमेंट मिलता तो माना का भी कमीशन जीरो होता। हायर अमाउंट पेमेंट होता, हायर कमीशन। कैसे चलेगा? इट मींस इट इज इंक्लूसिव ऑफ कमीशन, इंक्लूसिव ऑफ कमीशन। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये कंप्लीट कर लो। मोमिता डेजोलेशन का प्रिंट आउट दे देना ना। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मली सम्स को स्टार्ट करो, बट देयर इज एन अनदर कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड गार्डनर वर्सेस मरे रूल्स। मैं गार्डनर वर्सेस मरे रूल दिखा रहा हूँ, पहले ये वाला पूरा पार्ट कर लो। अभी गार्डनर, गार्डनर बातें बता। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का जो, फर्स्ट पॉइंट पे जो भी सॉल्वेंट पार्टनर होगा, बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा और सॉल्वेंट पार्टनर होगा। डेबिट नहीं, क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस और सॉल्वेंट पार्टनर। पहला होता है सॉल्वेंट पार्टनर ब्रिंग लॉस ऑफ, पहला काम सॉल्वेंट पार्टनर, नुकसान होगा रियलाइजेशन का, क्योंकि कैश लाना, क्या करना पड़ेगा? कैश में पैसा लाकर रखना पड़ेगा। दूसरा पार्ट क्या होता है? पार्ट होता है एफिशिएंसी ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर, सॉल्वेंट पार्टनर हियर बाय सॉल्वेंट पार्टनर
कैपिटल इन कैपिटल। लॉजिकली क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गार्डनर वर्सेस क्या है, बात थी, क्या की, ड्रॉ कर ली, कम था। एंट्री फिर से मैच कराऊं, एंट्री में सबसे पहले लिखो सन्ड्री क्रेडिटर और एज लोन, कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन के बाय में। एक काम और कर सकते हो, लोन होता है ना, हिसाब से पहले उसका, बट यहाँ पर क्या सेपरेटली बता सकते हैं, या पार्टनर्स क्या किए हो, रियलाइजेशन लिख, बाई सेंड्री क्रेडिटर, बाई एज लोन लिख दियो। पार्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल में लिखो बाई बैलेंस बीडी, क्यों। अब इधर देखो, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, एंट्री रियलाइजेशन के टू में लिखो, क्यों, कैश अकाउंट लिखे हो, टू बैलेंस बीडी का कैपिटल है, बैलेंस बीडी 1590 लिख दिया। अब मुझे बताओ, नीचे आ जाओ, फॉर्म वाज डिसॉल्व ऑन एवब डेट, एसेट रियलाइज, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, इसको रियलाइजेशन में लिखो बाय बैंक, क्या लिख रहे हो, बाय बैंक, एंड द क्रेडिटर वेयर पेड ऑफ लेस फी, तो टू बैंक, क्रेडिटर में टू माइनस करके लिखो 38,250। ए एंड बी आर सॉल्वेंट बट सी इंसॉल्वेंट एंड इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, वो कुछ ला नहीं पाएगा, साथ में डेविलेशन क्या है 520, रियलाइजेशन के डेबिट में क्रेडिटर, बैंक, क्रेडिटर, 520, 520, बैंक के बाई में बाई रियल, बाई रियल 38, 520, 520, बैंक में, बैंक लिखे तो बैंक पेमेंट 38, 520, 3520 बाई बैंक, बैंक में बैलेंस 986, 986 रियलाइजेशन का स्टॉक, टोटल कर लो एक साथ, बाद में आएगा 1981। देखो, दो चीज कर सकते हैं हम लोग, एक का लोन सेपरेटली पे कर दिया जाता है, एक का लोन का भी पेमेंट कर देंगे, तो रियलाइजेशन के लिखो एज लोन, तो जहाँ बैंक लिखो वहाँ पे लिखो, एक का लोन कितना है 750, बैंक के बाय में लिखे, ठीक है, लोन का पेमेंट के बाद यहाँ आगे बढ़े,
पार्टनर्स कैपिटल है तुम्हारे पास, अभी इधर पार्टनर्स कैपिटल में बाई बैलेंस बी ए और बी बैलेंस बी क्या नहीं है। अब रियलाइजेशन लॉस निकालो, करो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो स्पीड में करो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो। नो 82, तो तीनों में बांटो, तीनों में बांटो। वन वन में बाई मैन बाई पार्टनर पार्टनर तो गलत, तो बाई बांटोगे आएगा एबीसी ऐसे देखो, पहले में लिखो वन थ्री आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल रियलाइजेशन रियलाइजेशन कॉलम वन फोर कॉलम कॉलम वन थ्री पहला रूल आ गया गार्डनर वर्सन, क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन लॉस कवर्ड बाय सॉल्वेंट पार्टनर एस लॉस ऑफ प्रॉफिट, क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ देखो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट पार्टनर, फिर बाई में लिखो पार्टनर कैपिटल के बाई में लिखो बाई बैंक एस देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट एस देखिए लिखो लॉस ऑफ बैंक आना है हाँ लॉस हुआ लॉस हुआ ए का 140 कॉलम में लिखो 140 कॉलम में लिखो 76 तो कॉलम ब्लैंक सॉल्वेंट हो गया है। क्या बोलते हैं लॉस हुआ लेकर आना है उतना, सही है। आगे का पार्ट हाँ बैंक में जाओ लिखो टू इस कैपिटल कैपिटल बैंक के टू इस कैपिटल कैपिटल इस कैपिटल कैपिटल हो गया टू इस कैपिटल एंड टू इस कैपिटल क्लियर। पार्टनर कैपिटल बाई में आ रहा हो बाई में आ रहा हो कौन देगा सॉल्वेंट पार्टनर रेशियो कैपिटल
कैपिटल वर्किंग में कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ तो 50,200 7,000 कर दो, 76 माइनस 75 को बैलेंस आया था 2, हाँ रेशियो में काटो तो 50 रेशियो 5 है ना, और छोटा डिवाइडेड बाय 33 पहले पार्टनर बाय ए कैपिटल, पार्टनर कैपिटल बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल का शेयर कितना है 10 कॉलम, कॉलम में लिखो 171 है, कॉलम में लिखो 12 है, हाँ बाय ए कैपिटल रेशियो। अब देखो इसका बैलेंस मैच कराओ, अच्छा इधर आ जाओ, कैपिटल अकाउंट कॉलम 1710 कॉलम 126, अब तुम लोग बैलेंस करो, बैलेंसिंग का कॉलम बैलेंस हो गया होगा, सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉलम बैलेंस हो गया होगा, सी के और बी को बैंक और बाई बैंक जैसे आएगा, जो बैंक बैलेंस कर बाई बैंक बाई में कहीं भी आ सकता है, आएगा तो टू में लिखो, बाई में आएगा तो बाई में लिखो, फटाफट करो। क्या बस खत्म, तो बैंक अकाउंट तुम लोग घर पे निकाल दो ना, डिक्लेरेशन तुम लोग क्वेश्चन मार्क कर लो, मैं तुम लोगों को करना है 4 5 6 करके लाना, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को कराया जाएगा, एक टॉपिक बच गया उसका नाम है ऑल पार्टनर सॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, एक टॉपिक बच जाएगा, हम लोग करेंगे
डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब 3 होमवर्क दिए, प्रिंट आउट ले लेना वहां से, बच जाना। ठीक है।